दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसीबी सुनील में। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लाभ और हानि के ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। तो देखिए दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए प्रश्न को एक बार और पढ़ते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। तो देखिए प्रश्न के अनुसार क्या दिया है दोस्तों, ये दिया है जो विक्रय मूल्य है वह 4/3 गुना किसका, क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य का 4/3 गुना है विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य है, यहाँ पर क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य को हम यहाँ बटे के रूप में ले आते हैं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, देखिए विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, और इधर 4/3 है। तो ये जो क्रय मूल्य था हमने उसको नीचे ले आया, तो ये विक्रय मूल्य के बटे में आ गया। ठीक है, अब देखिए विक्रय मूल्य के सामने 4 है और क्रय मूल्य के सामने 3 है। तो इसका मतलब है दोस्तों विक्रय मूल्य हम 4 लेके चलेंगे और क्रय मूल्य 3 लेके चलेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर क्रय मूल्य हो गया 3 और विक्रय मूल्य हो गया 4। तो देखकर ही समझ में आ रहा है कि जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से ज़्यादा है। तो जब भी ज़्यादा होता है विक्रय मूल्य, उस कंडीशन में हमें लाभ होता है। तो देखिए कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों, तो 3 और 4 में अंतर कितना है, 1। ठीक है, 1 का अंतर है, यानी कि लाभ हो रहा है 1 का। ठीक है, तो लाभ हो गया दोस्तों 1। अब हमें क्या ज्ञात करना है, लाभ या हानि प्रतिशत। तो सबसे पहले हमें यह पता चल गया कि हमें तो लाभ हो रहा है। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत। ठीक है, क्योंकि लाभ हो रहा है तो ऑब्वियसली लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब हम लाभ या हानि किस पर ज्ञात करते हैं दोस्तों, तो हमेशा क्रय मूल्य पर ही करते हैं। ठीक है, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लाभ प्रतिशत बराबर लाभ, देखिए कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। ठीक है, कितने के ऊपर हो रहा है, तो हमेशा क्रय मूल्य पर हम कैलकुलेट करते हैं लाभ या हानि की गणना। तो देखिए क्रय मूल्य है दोस्तों 3, तो 3 के ऊपर हो रहा है, और चूंकि परसेंट निकालना है और प्रतिशत ज्ञात करना है लाभ का, तो 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करने से आएगा दोस्तों हमारा आंसर 33 सही 1/3 प्रतिशत। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 33 सही 1/3 प्रतिशत लाभ हो रहा है इस लेन देन में। ठीक है, तो आंसर है कुछ इस तरीके से आपको निकालना है दोस्तों। तो एक बहुत ही इजी मेथड है जिससे आप बहुत कम समय में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न है, एक आदमी किसी वस्तु को 120 रुपये में बेचने से विक्रेता को क्रय मूल्य का 2/5 लाभ प्राप्त होता है। इसका क्रय मूल्य क्या है, तो इसमें हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को भी। तो देखिए क्या कहा गया है, किसी वस्तु को 120 रुपये में बेचने से। तो देखिए यहाँ पर 120 रुपये में बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया दोस्तों 120 रुपये। ठीक है, अब 120 रुपये विक्रय मूल्य हो गया। इस पर क्या होता है कि विक्रेता को क्रय मूल्य का 2/5 लाभ प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ गौर कीजिए, क्रय मूल्य का 2/5 लाभ प्राप्त हो रहा है दोस्तों। अर्थात लाभ कितना हो रहा है, तो लाभ हो रहा है 2/5 किसका, क्रय मूल्य का, या फिर क्रय मूल्य पर। ठीक है, क्रय मूल्य पर कितना लाभ प्राप्त हो रहा है, तो 2/5। ठीक है, अब देखिए लाभ इधर है, तो क्रय मूल्य को बटे में यहां ले आइए, क्रय मूल्य को यहां ले आइए। ठीक है, नीचे ले आइए, तो इधर क्या बचेगा, 2/5। ठीक है, अब देखिए लाभ के सामने 2 है और क्रय मूल्य के सामने 5 है। तो इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य यह है दोस्तों, हम मान के चलेंगे लाभ 2 का हो रहा है, क्रय मूल्य कितना है, 5 है। ठीक है, लाभ 2 का हो रहा है और क्रय मूल्य कितना है, 5 है। अब लाभ हमें पता चल गया और क्रय मूल्य, इन दोनों का रेशियो हमें पता चल गया। ठीक है, अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम जो विक्रय मूल्य है दोस्तों उसका रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य कैसे निकलता है, हम इन दोनों को जोड़ देंगे 2 और 5 को, तो हमें विक्रय मूल्य मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि लाभ क्या होता है, क्रय मूल्य अगर कम होता है विक्रय मूल्य से तो लाभ होता है ना। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 और 2 को हम जोड़ देंगे तो वो 7 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी इसको देखिए, हम जनरली क्या करते हैं, कोई भी जो नंबर्स रेशियो के फॉर्म में दिया रहता है उसको हम एक्चुअल नंबर्स या फिर राशि ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम x के गुणांक के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसी को 2
x और 5x के अनुपात में लिख सकता हूँ, ठीक है। यानी कि लाभ कितना है, 2x हो रहा है अगर क्रय मूल्य है 5x तो, ठीक है। अब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा इस हिसाब से 7x हो जाएगा, ठीक है। ये 7x हो गया। अब देखिए हमने निकाला विक्रय मूल्य 7x और यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, ये है 120 रुपये। तो 7x किसके बराबर हो जाएगा, 7x हो जाएगा दोस्तों 120 रुपये के बराबर, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 120/7, ठीक है। यानी x का वैल्यू क्या निकल गया 120/7 है, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है दोस्तों। देखिए क्रय मूल्य पूछा गया है ना हमसे, क्रय मूल्य यहाँ पर पूछा गया है तो हमको क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए क्रय मूल्य क्या दिया है 5x, क्रय मूल्य का वैल्यू है 5x, तो हमें 5x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलिए क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर x का मान रख देंगे दोस्तों। तो x का मान देखिए 120/7 आया है, उसको हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने से आएगा दोस्तों हमारा आंसर 85.7 रुपये। ये हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। हमारा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कितना निकल गया 85.7 रुपये। ओके दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 20,000 रुपये में बेचने से 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। तो देखिए दोस्तों इसमें कहा गया है वस्तु को 20,000 रुपये में बेचने से। तो देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य अभी क्या है, विक्रय मूल्य दोस्तों यहाँ पर 20,000 रुपये है, ठीक है। 20,000 रुपये है, ठीक है। अब 20,000 में बेचने से क्या हो रहा है 25% का लाभ हो रहा है दोस्तों। लाभ क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है 25%। अब देखिए जहाँ भी प्रतिशत की बात आती है वहाँ हम 100 मान करके चलते हैं दोस्तों। प्रतिशत किसके ऊपर मानते हैं, हम 100 को मानते हैं। और देखिए 100 के ऊपर लाभ कितना हो रहा है 25% का हो रहा है ना। लाभ कितना हो रहा है 25%, 100 के ऊपर हो रहा है। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, हम उसको 125% लिख सकते हैं, क्योंकि 100% पर किसी चीज़ को हम लेकर के चलते हैं। अब देखिए इसमें लाभ हो रहा है, मतलब 100 के ऊपर 25 ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, तो हम उसको क्या बोल देंगे 125% में वो बेच रहा है, ठीक है। 125% में वो बेच रहा है, तभी तो उसको 25% का लाभ हो रहा है, ठीक है। अब देखिए 125% बेच रहा है और रुपये में कितना बेच रहा है वो 20,000 रुपये में। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 125% किसके बराबर हो जाएगा 20,000 रुपये के, ठीक है। 20,000 रुपये में बेच रहा है और 125% में बेच रहा है, तो ये परसेंट में है और ये रुपए में है, तो ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये परसेंट में है और ये रुपए में है। तो दोस्तों ठीक है, अब देखिए 125% बराबर है 20,000 रुपये, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, तो 1% हो जाएगा 20,000 बटे 125 के, ठीक है। ये 125 हो गया बटे में, ठीक है। अब देखिए अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 25 पंचे ये 5 बार में चला जाएगा और ये 25 अट्ठे और 800 ऊपर में ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 800 बटे 5 यहाँ पर आ गया और ये क्या हो जाएगा 16 पंचे 80, ये 0, ठीक है। अर्थात 1% किसके बराबर है दोस्तों 160 रुपये के, ठीक है। ये रुपये है, ठीक है। 125% बराबर था 20,000 के, तो 1% है 160 रुपये के, ठीक है। अब हमको ज्ञात करना है क्या उसका 40% लाभ पर बेचा जाता, अर्थात हमको इसका 140% ज्ञात करना है दोस्तों। अभी तो 125% में बेचा है, अब हमको उसको कितने में बेचना है, हमको उसको 40% लाभ यानी कि 140% पर बेचना है। तो क्या हो जाएगा, इसलिए 140% बराबर क्या हो जाएगा 160 गुणा 140 का कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा 00, ये हो गया 16 दहम 160, 16 चौक 64, तो ये हो जाएगा दोस्तों ये 22,400 रुपये, 22,400 रुपये। 140% कितना हो जाएगा दोस्तों 22,400 रुपये प्रॉफिट, ठीक है।